लोग बोलते हैं कि हिंदू और सिख अलग हैं, पर आज जो आप देखते हैं वहाँ स्वर्ण मंडित जो गोपुर है, शिखर है, उसको स्वर्ण मंडित महाराजा रंजीत सिंह ने किया। तो वो सिख होके उन्होंने नहीं सोचा कि ये विश्वनाथ है, ये तो हिंदू देवता है, मुझे क्या लेना देना। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको तोड़ दिया मंदिर को, उसके कुछ ही दशक बाद 1212 में सुदूर बंगाल के एक राजा विश्वरूप, जो सेना राजवंश का था, वो आके काशी के बीचों बीच एक बड़ा सा स्तंभ स्थापित करता है और उस पर एक शिलालेख लिखा रहता है कि ये पूरी नगरी जो है विश्वनाथ की नगरी है। तो बंगाल के राजा या दक्षिण का राजा या गुजरात का व्यापारी, उनको क्या लगा है कि उत्तर भारत के यूपी के एक मंदिर को बनाना है, वहाँ हिंदी बोलते हैं, हम तो हिंदी समझते नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो मैंने इस किताब को लिखते वक्त बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को टटोला। एक तो जो पौराणिक सोर्सेज हैं, स्कांद पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर 11वीं शताब्दी से लेके बहुत सारे संस्कृत के निबंध लिखने लगे। कृत्यकल्पतरु एक किताब थी जो 11वीं शताब्दी में लिखी गई, और लक्ष्मीधर नाम के एक कोर्टियर मिनिस्टर के द्वारा। फिर बहुत सारे ऐसे, और ऑल थ्रू टिल 17th सेंचुरी काशी महात्म्यम, और स्कांद पुराण में एक परिशिष्ट आता है जिसका नाम है काशी खंड, जिसमें काशी का पूरा जो लेआउट है, ज्योग्राफी है, सेक्रेड ज्योग्राफी, उसका वर्णन उन्होंने उसमें किया है। तो इन सारी चीज़ों को जब देखा तो बहुत सारी रोचक कहानियाँ जो पुराणों में आता है कि शिव जी की जो विवाह के बाद उनकी जो सास थी, उनको बहुत दुख था कि जब ये शिव जी की बारात जो बोलते हैं, सो सारे गण और भूत प्रसाद सब उनके साथ जब आए, तो ये तो हिमावन की बेटी थी, तो वो तो राजा की बेटी, तो उनकी माँ को लगा कि ये कहाँ लेके जा रहा है मेरी बेटी को, कैसे रहेगी वो वही कैलाश पर्वत में एक बैरागी के साथ। तो तब पुराण में ये कहा जाता है कि शिव जी उनको जब लेके जा रहे थे, तो ऊपर से जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर एक नगरी यहाँ दिख रही है, तो वो काशी थी। तो वो वहाँ जाते हैं। वो तब विष्णु की नगरी थी, भगवान विष्णु की। तो विष्णु जी ने इनको दान दे दिया ये शहर कि आप ले जाओ, ये आपका शहर है। और तब जो पुराणों में लिखा है कि काशी शिव जी के त्रिशूल पे विराजमान है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप देखें उसका ज्योग्राफी, तो वहाँ 3 ऐसे हिलक्स बने हैं जो छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो उत्तर वाला पहाड़ जो है उसको ओमकारेश्वर कहते हैं, बीच वाला विश्वेश्वर, और दक्षिण वाला केदारेश्वर। तो इन तीनों के ऊपर बना हुआ है, इसलिए ये अखंड रहा है। इसको भूकंप भी आए तो उसको कुछ उस पर असर नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। और तब जब ये आए तो क्यों इनको इतना रमणीय लगा, इसको आनंद, जो काशी, बनारस और वाराणसी आपने बोला, ये 3 नाम अभी प्रचलित हैं, पर पुराणों में इसके और बहुत सारे नाम हैं। एक तो इसको आनंद वन या आनंद कानन कहते थे। आनंद से भरा हुआ एक ब्यूटीफुल गार्डन और फॉरेस्ट, जहाँ सारे पशु पक्षी बिल्कुल प्रेम के साथ रह रहे हैं। कुत्ता और बिल्ली झगड़ा नहीं कर रहे हैं, जो सांप और मंगूस है वो साथ में खेल रहे हैं। तो सारे लोग, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई शत्रुता किसी के बीच में भी नहीं है। तो आनंद ही आनंद वहाँ पे बसा है। झरने हैं, अच्छे अच्छे मीठे फलों के जो गार्डन है। तो ये देख के शिव जी ने बोला कि मैं इस जगह को कभी छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। तो ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको अबैंडन नहीं करूंगा। तो इसीलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र बन गया। इसको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और इसका एक और अर्थ ये भी है कि मुक्ति की नगरी। अविमुक्त में मुक्ति की नगरी क्यों है कि स्कंद पुराण में ही एक वो देवी पार्वती को शिव जी बोलते हैं कि मैं गारंटी यहाँ ये देता हूँ अपने भक्तों को कि जो भी यहाँ अपना प्राण त्यागेगा, जब आत्मा शरीर से बाहर आएगा, तब मैं खुद उसके आत्मा के कानों में तारक मंत्र जप करके उसको मुक्ति दिलाऊंगा। तो हमारे इसमें हमेशा, हमारे सनातन में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध हो, जैन हो,
मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, इसी का जीवन का ध्येय ही वही है और आध्यात्म का ध्येय वही है कि मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जिस नगरी में आपको भगवान ने ही ये पूरी तरह से आश्वासन दे दिया कि यहाँ आप मरेंगे तो आप जैसे भी व्यक्ति हो आपको मैं मुक्ति दिलाऊंगा, तो इसीलिए सबको लगने लगा कि काशी जो है ये हमारे पूरी संस्कृति का एक केंद्र है और हमारी आस्था का केंद्र है। तो इसलिए इसके इतने अलग अलग नाम, इसको एक रुद्रवास भी कहते हैं। काशी में आज भी एक कहावत प्रचलित है कि कंकड़ कंकड़ में शंकर, तो हर कंकड़ को वहाँ शंकर वहाँ बसते हैं, तो रुद्रवास उस पूरी जगह को। और ये महाश्मशान, उसको महाश्मशान भी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट में 24/7 चिताएं जलती रहती हैं और एक ऐसी जगह जहाँ पे मृत्यु और दहन को अशुद्ध नहीं माना जाता और ये जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना तो तय है उसी दिन से। तो इसीलिए वो दोनों चीज़ें एक जगह से शादी का बारात निकल रहा होगा, शिव जी की पूजा होती होगी, गंगा माँ का आरती होता होगा, दूसरी तरफ चिताएं वहीं जल रही हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं इस काशी नगरी के। और आपने जैसे कहा ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी इसको मानते हैं। और बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी, मार्क ट्वेन वगैरह ने कहा कि ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन एवरीथिंग पुट टुगेदर, इट हैज़ सर्वाइव्ड। जबकि रोम, मिस्र, ये सारे लोग ढह गए इन द कोर्स ऑफ टाइम, काशी आज भी इट्स लिविंग, जीवित है, ज्वलंत है और हमारी आस्था का केंद्र बिंदु बन के अभी भी रहा है। तो काशी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी माना जाता है और यहाँ पौराणिक काल से इसका वर्णन आप पुराणों में आता है, फिर महाभारत में भी इसका है। जो अंबिका, अंबालिका, ये सब काशी नरेश की पुत्रियाँ थी जिनको भीष्म पितामह ने किडनैप कर लिया था। तो इसका बहुत वर्णन आता है। और कृष्ण जो पुंडरिक नाम का जो था, जो इम्पोस्टर बन के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं, तो उनका एलाय काशी नरेश था, तो इसलिए उनको हराने के बाद भगवान कृष्ण ने काशी का नाश कर दिया। ऐसे भी पुराणों में इसका वर्णन है। और फिर षोडश जो महाजनपद का समय आया तो उसमें मगध और कौशल वगैरह थे, वो उभर के आए और काशी की जो महानता है वो धीरे धीरे कम होती गई। और मगध बाद में मौर्य साम्राज्य के स्थापन के बाद मगध साम्राज्य बहुत ही प्रमुख बन जाता है। तो काशी उस समय पे पॉलिटिकली उसका लो फेज चल रहा हो, पर आध्यात्मिक तौर पे वो हमेशा जैसे मैंने कहा हमारी देश के सनातन की आस्था का एक केंद्र रहा है। और यहाँ सारे जो सनातन हिंदू संस्कृति के पंथ जो हैं, शैव हो गया, शैव शिव की नगरी तो है ही, और ये विष्णु की भी पहले, जैसे मैंने कहा, विष्णु भगवान की पहली नगरी थी और उन्होंने इनको दे दिया गिफ्ट में। तो इसीलिए आज भी विष्णु की पूजा वहाँ पहले करके शिव की पूजा करना ऐसी मान्यता भी है। वहाँ बिंदु माधव जी का एक मंदिर भी है। और साथ में ये शाक्त संप्रदाय के लोगों के लिए भी मणिकर्णिका घाट जो है वो एक शक्ति पीठ है, जहाँ सती की कर्ण, कान के कुंडल मणिकर्णिका, तो वो वहाँ गिरे थे। तो वो भी एक शाक्त परंपरा के लिए तंत्र साधना उसके लिए भी। और सारे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, रामानंदी, कबीरपंथी, सारे लोग यहाँ पे, तो पूरे एक देश का एक माइक्रोकॉज्म वहाँ पे है। पर साथ ही जैन और बौद्ध धर्म भी यहाँ पे पनपे थे। बहुत सारे तीर्थंकर, कुछ तीर्थंकरों का वहाँ जन्म हुआ था। भगवान महावीर भी वहाँ आए हुए थे। और बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन है अपनी एनलाइटनमेंट के बाद, जो पहला प्रवचन उन्होंने दिया कभी, वो सारनाथ में दिया, जो काशी के थोड़े ही नज़दीक में है। और वहीं से उनके 5 शिष्य बने थे पहले, जो अलग अलग भागों में बाद में प्रचार प्रसार करने के लिए निकले। और अशोक, सम्राट अशोक के वक्त में इसको एक ऑलमोस्ट अंतर्राष्ट्रीय दर्जा बौद्ध धर्म को मिला उसके बाद। तो ये एक माइक्रोकॉज्म ऑफ एवरीथिंग, रिलीजन, एवरी बिलीफ, एवरी आस्था का एक केंद्र इसीलिए कहा जाता है। और सबका, जैसा मैंने पहले ही वर्णन किया कि मुक्ति और मोक्ष की साधना सब चाहते हैं, तो जहाँ ये ऑटोमेटिकली पॉसिबल है, तो इसीलिए काशी का महत्व बना रहा। और अलग अलग जो राज परिवार भी आने लगे, वो इसको
आश्रय देने लगे इन सारे पंथों को और बिलीव्स को, और वहाँ जो केंद्र सारी चीज़ों का है वो शिव की नगरी में विश्वनाथ या विश्वेश्वर का मंदिर था। तो हम इतिहास में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे राज परिवार उत्तर भारत के जिन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया। गाहदवाल राजवंश था जिन्होंने फाइनली ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी में पूरा उत्तर भारत का सबसे पावरफुल किंगडम जो था वो गाहदवालों का था। तो गाहदवाल काशी को अपना राजधानी बना लेते हैं, कन्नौज से शिफ्ट करके काशी। तो जनपद षोडश जनपद के वक्त के बाद जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस काशी का क्षीण हो गया था वो इस वक्त में फिर से जागृत होता है। और उसी समय के एक गाहदवाल राजा गोविंद चंद्र जो बहुत ही एक पावरफुल राजा थे, उन्होंने वो देखिए वो भी इतना रोचक है कि हम लोगों में आज डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं, पर गोविंद चंद्र जो थे वो उनकी आस्था और मान्यता वैष्णव पंथ था। वो विष्णु के मंदिर विष्णु जी को मानते थे, पर उन्हें सारे शैव जो मंदिर थे उनको बहुत बड़ा दान वगैरह दिया था। उसके शिलालेख भी मिलते हैं कि किस तरह विश्वनाथ और अन्य मंदिरों का उन्होंने दान किया। उनकी पत्नियां, दो जो पत्नियां थी वो बौद्ध मत को फॉलो करती थी, तो उनके खुद के घर में वो वैष्णव होते हुए शैव मंदिरों को प्रोत्साहन करते हैं। उनकी खुद की बीवियां बौद्ध हैं और वो भी अपने पति के साथ खुशी से रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो रहा है उनके बीच। तो आज ये सब जो आज क्लासेस होते हैं या पहले नहीं होते थे, नहीं होते थे। तो गोविंद चंद्र के वक्त में ये मंदिर भी वहाँ था, बहुत विशाल विश्वनाथ का मंदिर। तो उसके बाद जो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था काशी पे, और उस एक हमले में उसका समकालीन एक है हसन निज़ामी, जो बताते हैं कि उस एक आक्रमण में 1000 मंदिर वहाँ पे तोड़े गए, और जितना धन उस शहर में था उसको 18 हाथियों में और 300 ऊँटों पे लाद के उसको लेके गए थे वापस। तो इतना धन वहाँ पे था, तो पूरा जो शहर था उसको धराशायी कर दिया। पर काशी के इतिहास को हम देखें, और ख़ासकर विश्वनाथ जी की मंदिर का जो इतिहास जो मैंने अपनी किताब वेटिंग फॉर शिवा में लिखा है डिटेल में विद सोर्सेज, तो हर बार आतताई आते गए, आक्रमणकारी आते गए, मंदिर को ढहाते गए, पर उसके बिल्कुल बगल में हम फिर से एक मंदिर पुनर्स्थापित कर देते थे। हमने कभी उस जगह को छोड़ा ही नहीं। तो ये 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको तोड़ दिया मंदिर को, उसके कुछ ही दशक बाद 1212 में सुदूर बंगाल के एक राजा विश्वरूप, जो सेना राजवंश का था, वो आके काशी के बीचों बीच एक बड़ा सा स्तंभ स्थापित करता है, और उस पर एक शिलालेख लिखा रहता है कि ये पूरी नगरी जो है विश्वनाथ की नगरी है। तो क्योंकि तब दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, तो पूरा भव्य मंदिर तो वो स्थापित नहीं कर पाया, पर एक कॉपीराइट जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया कि ये हमारा है। और उसके कुछ ही दशक बाद ये रज़िया सुल्तान जो दिल्ली में राज करती थी, 4 साल ही राज किया। उतने में वो वहाँ जाके वहाँ जो शेष मंदिर थे उसको भी तोड़ दिया, और वहाँ एक रज़िया मस्जिद नाम का आज भी मस्जिद वहाँ पे है, विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब पे। तो उसके बावजूद 1250 ईस्वी के आसपास गुजरात का एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल नाम का, वो उस समय के, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1250 में 1 लाख रुपए देता है कि एक भव्य मंदिर वहाँ पे खड़ा। 1250 तो उसका बहुत सारे करोड़ों में उसका होगा उस अभी के करेंसी के हिसाब से। तो बहुत ही विशाल का एक मंदिर वहाँ पे स्थापित होता है इनके तोड़ने के बाद भी। और फिर से मेरे जो मैं जिस राज्य से आता हूँ कर्नाटका, वहाँ होयसला परिवार का एक राजा तृतीय वीर नरसिम्हा, तो वो एक पूरा गांव जो है वो दान में देते हैं, हेब्बाड़े नाम का गांव, कि इस गांव से जो पैसा आएगा, आमदनी आएगी, रेवेन्यू आएगा, वो सारे उन तीर्थयात्रियों को हम दे देंगे जिनको काशी में जाके पूजा करने के लिए जजिया टैक्स देना पड़ता है। हम हिंदू अगर जाके अपने मंदिरों में खुद पूजा करना है तो सल्तनत को टैक्स देना है, तो वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दक्षिण का राजा ये सोच के कि ये पूरा जो है गांव इसीलिए सुपुर्द है, और उसमें शिलालेख में ये भी लिखा है कि ये जो गांव है मेरे ओर से विश्वनाथ के चरण कमलों में
इसको अर्पित करता हूँ। तो आज जो हम लोग बात करते रहते हैं राजनीति में कि उत्तर और दक्षिण अलग है, भारत एक राष्ट्र ही नहीं था, ब्रिटिश ने आके हमको एक राष्ट्र बनाया, तो बंगाल के राजा या दक्षिण का राजा या गुजरात का व्यापारी, उनको क्या लगा है कि उत्तर भारत के यूपी के एक मंदिर को बनाना है, वहाँ हिंदी बोलते हैं, हम तो हिंदी समझते नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो ये एक राष्ट्र अगर हम बोलें तो उसको पॉलिटिकल चीज़ से नहीं देखना चाहिए, एक सांस्कृतिक जुड़ाव और आस्था का जुड़ाव जिसमें होता है उसी को हम एक राष्ट्र कह सकते हैं। और राष्ट्र शुरू से था, भारत शुरू से ही एक राष्ट्र ही था, कभी टुकड़ों में तो रहा ही बिल्कुल नहीं। और विष्णु पुराण में भी इसका बिल्कुल अच्छे से जिक्र है कि वहाँ जो कहते हैं कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के ऊपर का जो पूरा भूभाग है, उस पुण्य क्षेत्र को, उस वर्ष संस्कृत का वर्ड है कि राष्ट्र, उस राष्ट्र को भारत कहते हैं और उसके जो संतान हैं उनको भारती कहते हैं। तो इससे ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन क्या हो सकता है कि भारत क्या है और भारतीय कौन है। तो ब्रिटिश ने आके ये डेफिनेशन तो नहीं दिया, विष्णु पुराण में शताब्दियों पहले इसका बहुत क्लियर एक डेफिनेशन था। और यही काशी के इतिहास से यही हमें पता चलता है कि भारत का हर हिस्सा जो है उसका दिल धड़कता था कि यहाँ पे जो हमारा मूल केंद्र है, मुक्ति की नगरी है, 7 नगरियाँ जो हैं, मुक्ति क्षेत्र, सप्तपुरी, सारे इसमें, उसमें प्रमुख काशी था कि यहाँ मुक्ति मिल जाती है। तो उसमें भी आप देखें हमारे जो शक्तिपीठ हैं 51 या 52 जो भी अलग अलग ये हैं, तो वो भी सारे भारत में वो स्कैटर्ड हैं। फिर 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो हर जगह स्कैटर्ड हैं। 4 धाम हो, ये सप्तपुरी हो, इसमें ऐसा नहीं किया है कि सब उत्तर भारत में ही हो या सब दक्षिण भारत में हो। तो इसको अगर हम मैप करें तो आज भारत का अखंड भारत जो प्री पार्टीशन था उसका मैप इसी से आ जाएगा कि इस तरह से स्कैटर्ड था। और जो हम तीर्थ यात्राएं करते थे तो सुदूर दक्षिण से कोई जा रहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ, तब कोई ट्रेन नहीं, फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं, चलते चलते हुए जा रहे हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि तुम केरल के हो तो तुम कैसे आओगे हमारे राज्य में, हमारा देश अलग है। तो उसको सब, और एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, फिर भी वो जाके तीर्थ यात्रा करके आते थे सालों तक, और वहां से तीर्थ यात्रा करके आए हैं तो उनकी पूजा होती थी कि अब जिंदा वापस आ गए। ये होता था कि अब कोई जाता था तो पहले उसकी मिलके सब जाते थे कि पता नहीं वापस आएगा। और वही आप देखिए कि इवन आदि शंकराचार्य वो शायद 32-33 इयर्स तक शरीर में सशरीर रहे, तो वो केरला के एक छोटे से गांव में वो अपना सब कामकाज कर सकते थे, जो उन्होंने लिखा महान ग्रंथ। पर वो पूरे इस भूभाग को बहुत सारे राउंड्स उन्होंने मारे इसके, और जो 4 धाम मठ उन्होंने स्थापित किए, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, फिर बद्रीनाथ और द्वारका। तो इससे भी अगर आप मैप करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आ जाता है। तो शंकराचार्य जी को भी वो हर जगह जाके वाद विवाद करते थे। मंडन मिश्रा के साथ जो उन्होंने चर्चा की, बौद्ध मत से जो उनके आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस रहे शंकराचार्य जी, कुमरील भट्ट उनके जो शिष्य हैं। तो तब ये किसी ने वही नहीं कहा कि आप तो केरल के हो, आप साउथ इंडियन हो, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं वहाँ। तो वही एक राष्ट्र है कि जो कॉमन कनेक्ट है लोगों का। और ये चीज़ जब काशी का इतिहास खासकर हम देखते हैं तो ये बार बार यही आता है कि देश के हर हिस्से का जो का दिल धड़कता था कि वहाँ पे है और वो मंदिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पुनर्स्थापित करना है। तो लोग उसके लिए, राज परिवार हो या कॉमन इंडियंस भी हों, वो भी उसके लिए जज्बा उनमें बहुत ज़्यादा था कि। और 13वीं शताब्दी, और बार बार ये इस्लामिक आक्रमण जब होते गए तो काशी जो संस्कृत और वेद विद्या में जो मूल केंद्र था, तो सारे जो ब्राह्मण परिवार थे वो पलायन कर जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ अपने जान की रक्षा करने के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो उनको दक्षिणी पंडित बोलते हैं, तो वो 4 परिवार, शेषा, भट्टा, मौनी और धर्माधिकारी, ये लोग अपना क्षेत्र छोड़ के इन सारे मुश्किलों का सामना करते हुए एक बहुत ही हॉस्टाइल सल्तनत के इलाके में जाके बस जाते हैं। और वहाँ संस्कृत और
काशी के महत्व को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए वो वहाँ बीड़ा उठाते हैं। तो उसी एक ब्राह्मण परिवार, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में एक सज्जन आते हैं जिन्होंने फिर से इसको पुनर्स्थापित किया। ये जो विश्वनाथ का मंदिर जो ढह गया था उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया। तो और मराठा साम्राज्य, हम मराठाओं को आज जो भी काशी में जो हम आर्किटेक्चर देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो मराठा आर्किटेक्चर है 17वीं 18वीं शताब्दी का। तो जब काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगज़ेब 1669 में उसको तोड़ देता है, तो तब छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे और उनकी माँ जीजाबाई को इतना गुस्सा आया था, मराठी काव्यों में उसका वर्णन है कि वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारे ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ को लिबरेट करना है, जो मंदिर वहाँ बनाना है। और शिवाजी महाराज का भी जब उनका अंत समय आया, बहुत सारे लोग उनके बिस्तर के आसपास खड़े थे और उनको बोल रहे थे कि आप सहर्ष गमन कीजिए अगले टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। तब वो अपेरेंटली बोलते हैं कि मैं कैसे खुशी मर सकता हूँ जब मेरा काशी विश्वनाथ वहाँ पे जकड़ा हुआ है, उसको स्वतंत्र मुझे कराना है। तो आप सोचिए कि कितनी आस्था हर भारत के हर क्षेत्र में होता होगा। और क्योंकि उसी वजह से वो पूरे मराठा साम्राज्य में वही वो एक आग सी थी कि काशी, मथुरा, अयोध्या, गया, प्रयाग, जो सारे पुण्य क्षेत्र जो उत्तर भारत के हैं, इसको वापस हमको लेना है। तो पेशवाओं के ज़माने में बाजीराव हो, नाना साहब पेशवा हो, माधवराव पेशवा, फिर नाना फडणवीस, ये सारे लोग पहले मुग़लों के साथ, फिर अवध के नवाबों के साथ, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके साथ हमेशा आप देख सकते हैं कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि हमको ये वापस दे दीजिए, हमको ये वापस दे दीजिए। तो और इनफैक्ट जब थर्ड मैसूर वॉर होता है और ब्रिटिश और मराठा एक साथ होके निज़ाम के साथ टिपू सुल्तान पे अटैक करते हैं, तब भी नाना फडणवीस यही कंडीशन डालते हैं एक पॉलिटिकल अलायंस, संधि के लिए, कि हम आपके साथ तभी गठबंधन करेंगे अगर आप हमें काशी वापस दे देंगे। वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो अलग बात है, पर फिर भी आप समझ सकते हैं कि वो था उनमें कॉन्शियसनेस कि काशी के साथ ये सारे बाकी जो मथुरा और प्रयाग और ये सारे अयोध्या। और उसके बाद जो आज जो मंदिर है वहाँ पे, और औरंगज़ेब के तोड़ने के बाद छोटे छोटे श्राइन्स वहाँ बनते रहे, पर जो आज जो मंदिर आप देख रहे हैं उसको देवी अहिल्याबाई होलकर ने उसको पुनर्स्थापित किया। मतलब शिवलिंग तो था वहाँ, उसके ऊपर एक गोपुर वगैरह बनाया। तो वो भी बहुत छोटा था। जो पहले जो सज्जन मैंने बताया नारायण भट्ट, उन्होंने एक भव्य अष्टमंडप मंदिर बनाया था, उसको तो औरंगज़ेब ने तोड़ दिया, पर ये छोटा मंदिर था, वो भी बहुत दूर। वो गर्भगृह भी अब अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा है, 4 लोग शायद वहाँ जा सकते हैं। वो शिवलिंग भी बहुत नीचे है ताकि किसी को पता ना चले, चोरी छुपे पूजा करना है। तो इतने आतंकों के बाद भी अपनी आस्था को जीवित रख के वहाँ पूजा करना। और आज लोग बोलते हैं कि हिंदू और सिख अलग हैं, पर आज जो आप देखते हैं वहाँ स्वर्ण मंडित जो गोपुर है, शिखर है, उसको स्वर्ण मंडित महाराजा रंजीत सिंह ने किया। तो वो सिख होके उन्होंने नहीं सोचा कि ये विश्वनाथ है, ये तो हिंदू देवता है, मुझे क्या लेना देना। तो ये सारे जो आज की पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उत्तर दक्षिण का डिवाइड, हिंदू सिख का डिवाइड, हिंदू बुद्धिस्ट का डिवाइड, ये उस ज़माने में इसका कोई तथ्य था ही नहीं, ऐतिहासिक प्रमाण इसके नहीं मिलते। ये आज की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए लोग ये सारे खेल खेल रहे हैं। तो जो ये काशी की बात करते हैं, तो क्या काशी का मैं जब गई थी तो वहाँ पे एक मस्जिद भी ज्ञानवापी, उस पर काफ़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज भी हुए, उसकी काफ़ी खुदाई के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल कर भी आई। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे नंदी बैठे हैं, ठीक है, उसी तरफ मुँह करके बैठे हैं, बहुत बड़े हैं, और कहते हैं कि नंदी जिस तरफ मुँह करते हैं वहाँ पे शिवलिंग होते हैं। तो इस पर ही मैं कुछ जानना चाहूँगी आपके। तो ये हम फैक्ट पे बात करेंगे पूरी तरह। हाँ, मुझे राजनीति और उससे कोई लेना देना नहीं, पर वही है कि 1669 में जब औरंगज़ेब ने इसको तोड़ने के फरमान भेजे और वो तोड़े भी गए। मासिर आलमगीरी जो
डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें साफ लिखा है कि सितंबर 1669 में काशी से औरंगज़ेब को पत्र आता है कि आपके जो आदेश के अनुसार हमने सारे मंदिर वहाँ तोड़ दिए हैं और ख़ासकर विश्वनाथ का मंदिर भी वहाँ तोड़ दिया है। तो उसको तोड़ने के बाद वो सिर्फ वो शिखर को तोड़ दिया और मंडप तोड़ दिए, उसके ऊपर 3 गुंबद डाल के उसको मस्जिद बोल दिया था। और नाम भी आप देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद। तो जो शब्द ही संस्कृत के हैं, ज्ञान और वापी मतलब कुआं या कुंड, क्षेत्र जो पानी का क्षेत्र है। तो यहाँ स्कंद पुराण में लिखा गया है कि शिव जी ने कहा कि मैं इस कूप में, इस कुएं में खुद वास करता हूँ लिक्विड फॉर्म में, और इसको पीने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो भी इसमें आचमन करेगा उसको इस जन्म का, पिछले जन्म का, अगले जन्म सबका ज्ञान आने लगेगा। तो इतना ज्ञान और मुक्ति दिलाने वाली एक कुंड। तो ज्ञान वापी मस्जिद वो ही एक ऑक्सीमोरॉन है कि ये संस्कृत शब्द का मस्जिद। तो ये हमेशा विवादित रहा। तो जो लोग आज समझते हैं कि आज की राजनीति या आज के कुछ लोग राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो ये 1000 साल से ये जद्दोजहद चलती आ रही है कि इसको वापस लेना है, वापस लेना है। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी राजनीतिक पार्टी से तो थे नहीं, तो वो उनकी अगर लास्ट विश यही थी कि इसको वापस हमें करवाना है, तो ये एक पूरे देश की आस्था से जुड़ी हुई एक चीज़ है। इसको राजनीति के कसौटी पे हम नहीं तोल सकते। तो वो क्षेत्र जो था अहिल्याबाई के मंदिर बनाने के बाद भी विवादित ही रहा, क्योंकि जो मेन जो क्षेत्र था उसके बगल में ये बनाया गया था। तो हिंदू मान्यता में ये एक और चीज़ है। और मंदिर और मस्जिद में जो मेन डिफरेंस है, मंदिर में हम एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि एक पत्थर की शिला जो भी है उसमें हम प्राण डालते हैं, उसमें जो अलौकिक शक्ति को आवाहन करके उसमें डाल देते हैं कि आज से ये अलौकिक शक्ति उसमें वास कर रहा है। और हम उसको एक जीवित इंसान के तौर पे उसको ट्रीट करते हैं। उसको सुलाना रात को, उसको सुबह उठाना, भोग लगाना, उसका श्रृंगार करना, जैसे हम लोग करते हैं, उसका जीवन भी वो देवता का हमारे जीवन से भिन्न नहीं है। और हिंदुओं की मान्यता ये है कि जब तक एक विधिवत उसका विसर्जन नहीं होता, आज भी आप देखते हैं 10 दिन दुर्गा जी का वहाँ रहता है पंडाल, बंगाल में और अलग जगह में गणपति महोत्सव होता है, तो हम प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति में वो ऊर्जा लेके आते हैं। उसके बाद 10वें दिन जब उसका विसर्जन होता है, तो एक विधि, एक मंत्र वगैरह का उच्चारण करके उसको फेयरवेल दे देते हैं कि अगले बार फिर से आओ। तो जब आप मूर्ति को खंडित कर देते हैं, तो हिंदू मान्यता ये कहता है कि वो उसका जो ऊर्जा है, प्राण है, वहीं पे है। उसको जब तक आप विधिवत रेस्पेक्टफुली उसको फेयरवेल विदा नहीं करते, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो दिव्य अलौकिक शक्ति वहीं पे है। तो इसीलिए हमारे जो पुराने राजा थे या पंडित वगैरह थे, तो वो सोचते थे कि वहाँ तो मस्जिद बन गई है, तो उसके बिल्कुल बगल में वो सरकमफ्रेंस में फिर भी वो शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पे अब के लिए फॉर नाउ टेम्पररीली एक रेप्लिका बना देंगे, पर जो मेन एपिसेंटर है वो वही है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में भी वही चीज़ है कि लोगों की आस्था वही थी कि हमारा जो मेन मंदिर था वो वहाँ है और उसको हमें वापस लेना है। तो इसलिए विवाद का केंद्र बना रहा। जबकि जो मस्जिद हम देखें तो वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो एक जगह है जहाँ सारे लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं। तो वो कहीं भी कर सकते हैं। और जो इस्लामिक देश हैं वहाँ खुद एक रेलवे लाइन बिछानी हो या सड़क को चौड़ा करना हो, तो मस्जिद को एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो कहीं भी कर सकते हैं ना, एक कॉन्ग्रीगेशन कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो अड़ के बैठ जाते हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए जो हिंदुओं को भी चाहिए, कि यहाँ हमारी मूर्ति थी। जो 16वीं शताब्दी, मैंने नारायण भट्ट का जिक्र किया, उनकी किताब त्रिस्थली सेतु, तो उसमें वो लिखते हैं, वो बहुत ही मार्मिक एक पैसेज आता है उसमें, जो सारे आस्तिक हैं उनको एक मैसेज देते हैं कि आप निराश न हो कि आज आपका महादेव वहाँ नहीं है। जिस जगह पे वो स्थापित हुए वहाँ उनकी ऊर्जा अभी भी है। मुझे पता है कि सभी जगह सैनिक घूम रहे हैं, वो पहरा दे रहे हैं, तो उसने उन्मुक्त होके आप वहाँ पूजा, अभिषेक वो सब नहीं कर सकते।
सकते, और आप गंगा से थोड़ा जल लेके आइए और मिट्टी पे ही जहाँ वो था पहले, वहीं आप डाल के एक परिक्रमा कर लीजिए, महादेव खुश हो जाएंगे। वही आपकी आस्था होनी चाहिए, और आपके दिल में ये विश्वास भर के रहिए कि एक दिन महादेव वहाँ आएंगे, फिर से आएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये 1000 वर्ष से जो चलती आ रही है, वो विवाद चल रहा है कि हमारी जो जगह है, जो इतना हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए आस्था का बिंदु है, वो हमें लौटा दीजिए। तो ब्रिटिश समय में भी कोर्ट के बहुत सारे केसेस, जो मैंने अपनी किताब जो हिंदी में भी आई है, प्रतीक्षा शिव की, और मराठी, हिंदी सब भाषाओं में, इंग्लिश मूल है वेटिंग फॉर शिवा, तो ये सारे ब्रिटिश दस्तावेज उसमें हैं कि दोनों समुदाय हमेशा लड़ते रहे हैं कि ये हमारा है, ये पीपल का पेड़ जो है वो हमारा है। तो इस तरह से लड़ाइयाँ चलती आ रही थी। और स्वतंत्रता के बाद 1991 में एक केस आया, और फिर वो ऑलमोस्ट 22 साल तक अदालतों में हाँ अजर्न तारीख पे तारीख होता रहा। 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने एक याचिका दायर की कि वो मस्जिद भी, देखिए कैसा मस्जिद है जिसके तहखाने में पूजा होती थी। 1993 तक वो पूजा होती रही। जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई तो उसको बंद कर दिया कि वहाँ पे जा नहीं सकते, साल में केवल एक बार पूजा हो सकती है, ऐसा उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। तो उस मस्जिद के पिछले वाले जो पश्चिमी दीवार है, उसमें माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जहाँ महिलाएं जाके हमेशा पूजा करती थी। तो ये 5 महिलाएं याचिका इस तरह डालते हैं कि हम शताब्दियों से हमारी आस्था ये रही है कि हम माँ श्रृंगार गौरी का कुमकुम और हल्दी का पूजा सब करते रहते हैं, तो हमें वो छूट देनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट टू वर्शिप है। तो वो जो केस था कि टू टेक बैक, मस्जिद की पश्चिमी दीवार में पूजा है और तहखाने में पूजा हो रही है, जिसको व्यास जी का तहखाना बोलते थे, तो इन सब में वह पूजा होती है। इसीलिए अदालत ने भी कहा कि इसका एक सर्वे किया जाए, एक एडवोकेट कमिश्नर सर्वे उन्होंने ऑर्डर किया, पहले फिजिकल इंस्पेक्शन की वहाँ पे क्या है। तो आप तो जानते ही होंगे, जब हिंदू पक्ष जो एडवोकेट्स थे, हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन, और मस्जिद के साइड से भी सारे लोग वहाँ जब जाते हैं, और वहाँ वज़ू खाना जहाँ पे लोग अपना पैर धोते हैं और कुल्ला करके अंदर नमाज के लिए जाते हैं, वहाँ से एक शिवलिंग निकला था। और तो लोग जानबूझ के कि वहाँ इतनी पवित्र एक चीज़ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और फिर अदालत ने भी इसका संज्ञान लिया, और एक पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक विस्तृत एक सर्वे रिपोर्ट आया, जो 800 पन्नों का एक बड़ा सा रिपोर्ट है, जिसमें पूरे तरह से यहाँ क्या क्या था, कहाँ कहाँ क्या डेट्स थे उसके, जो आइसोटोपिक डेटिंग या कार्बन डेटिंग जो ऑर्गेनिक चीज़ के लिए वो किया, और इंस्क्रिप्शंस वहाँ मिले 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 17वीं शताब्दी तक के शिलालेख और इंस्क्रिप्शन मिले, जो सिर्फ देवनागरी और संस्कृत में नहीं थे, वो दक्षिण भारत के सारी भाषाओं में थे, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु सब में। तो वो इस बात की भी पुष्टि करती है जो मैंने पहले कहा, कि पूरे देश के लोग उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। हाँ। और वहाँ बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ मिली, हनुमान जी की, और शिवलिंग बहुत सारे, विष्णु जी की, हनुमान जी की गदा, वो सब वहाँ पे बरामद हुई। तो जो सर्वे किया, तो और उन्होंने कुछ खुदाई करके मस्जिद को कुछ तोड़ वोड़ कुछ नहीं किया। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम, उससे जो अंडर स्ट्रक्चर्स जो बने हैं वो सब प्री इस्लामिक इरा के स्ट्रक्चर्स, प्री औरंगजेब इरा स्ट्रक्चर्स प्रूव हुआ है। तो ये केस जो है अभी अदालत में है, तो इसमें ज़्यादा बोलना सब जुडिस हो जाएगा, पर यही है कि एक बहुत निर्णायक स्टेज पे अभी ये केस खड़ी हुई है, और अदालत का जो किस्सा हो वो अपनी तरफ से, और राजनीति अपनी तरफ से, पर आम नागरिक हम जैसे और जो आस्तिक लोग हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये राजनीतिक पक्ष अपने फ़ायदे के लिए जो करें वो उनकी इच्छा है, पर राजनीति से परे कुछ चीज़ भी है जो हमारे आस्था है, हमारे पूर्वज जो करते थे उनसे जुड़ा हुआ है। हिंदू आस्था में बोलते हैं कि 5 ऋण हैं हमारे। एक है देव ऋण, भगवान ने हमें जन्म दिया तो उसके प्रति हमें ऋण है।
ऋषि ऋण, जो महान ज्ञानी लोग थे जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे और ज्ञान दिया, उनके प्रति हमारा ऋण है। कुछ है मनुष्य ऋण, जो अब समाज के प्रति, हम अगर जीवित हैं, जिंदा हैं, अच्छे से फल फूल रहे हैं, तो उसके लिए समाज के इतने सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके प्रति हमारा ऋण है। फिर भूत ऋण, जो नेचर है, पशु पक्षी, पेड़, हवा, धरती, इसके प्रति हमारा ऋण है। एक पांचवा ऋण जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने जिन क्षेत्रों के लिए इतनी लड़ाई की, अपने जान तक दिए और वापस लेने के लिए, तो ये आज बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, इन सब के चलते नहीं हो सकता। जो कॉमन सिटीजन्स हैं, हम जैसे लिखने पढ़ने वाले थिंकिंग सिटीजन्स, हमें देखना चाहिए कि इसको पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट जो करना चाहे करे और अदालत जो निर्णय देना चाहे वो दे, पर इसका इतिहास क्या है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना हमारे सनातन संस्कृति में, वो जानना बहुत मुश्किल है। हम लोग काशी विश्वनाथ की बात करी, हम लोगों ने ज्ञानवापी पे डिस्कशन करा और आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। तो एक आई थिंक कुछ पास में ही सारनाथ भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, कि आधे घंटे का रास्ता अगर हम काशी से जाएं। और सारनाथ अभी जैसे आप बता रहे थे, वहाँ पे पहला उन्होंने लेसन दिया था, प्रीच किया था, लेकिन उसके बावजूद सारनाथ जब मेरा खुद का जाना हुआ था, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, या बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे बहुत ही स्मॉल प्लेस, क्वाइट प्लेस, वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। बुद्धिज्म मानने वाले लोग ही नहीं है, उनकी पॉपुलेशन नहीं है। उस क्यों इतना, मतलब वहाँ पे इतना पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली फिर भी उस प्लेस को? हाँ, ये बहुत विशाल इसका उत्तर दे सकते हैं, पर मैं संक्षेप में बोलूँगा कि ये एक सत्य की बात है कि भगवान बुद्ध का जन्म जिस देश में हुआ, वहीं से उनका जो धर्म या जो टीचिंग्स उन्होंने प्रसारित किए, वो काल क्रमेण वो कम होता गया। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। एक काल में जब खासकर मौर्य साम्राज्य था और सम्राट अशोक का हमने बात किया, तो वो जब बौद्ध बन गए, वो कलिंगा युद्ध के पहले एक्चुअली 2-3 साल पहले ऑलरेडी बौद्ध बन गए थे, हमको ऐसे दिखाया जाता है। पर उन्होंने अपनी बेटी और बेटे सबको दूत बन के भेजा अलग अलग, श्रीलंका में और चाइना, हर जगह पे बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। और तब राजसी आश्रय जब किसी धर्म को मिलता है तो उसका प्रचार प्रसार होने लगता है, पर धीरे धीरे उसका जो वर्चस्व है वो कम होता गया। इसके बहुत सारे कारण हैं कि जब रॉयल पेट्रनेज कम होता गया, बाद में जो वंश आते गए वो बुद्धिज़्म को उतना मान नहीं रहे थे, और बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ही अर्बन सेंटर्स, जो सिटीज़ था, वहाँ तक सीमित हो गया था। उसके ऐसे पर्व नहीं थे। अब त्योहार वगैरह जब हम मनाते हैं तो फिलॉसफी वो सब ठीक है, वो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल तक ठीक है। जब एक साथ पूरा समाज मिलके कुछ त्योहार मनाता है जिसमें धार्मिक चीज़ उसमें जुड़ा रहता है, पर पूरी तरह से एकेडमिक नहीं होता, इंटेलेक्चुअल नहीं होता। हिंदू धर्म में वही है कि हमारे इतने सारे पर्व हैं, इतने सारे त्योहार हैं, और ये गांव-गांव में लोग अपनी तरह से मनाते हैं, इसका इतना डाइवर्सिटी है। जबकि वहाँ मोनेस्ट्रीज तक ही सीमित रह गई थी बुद्धिज़्म, और धीरे धीरे वो बहुत इंटेलेक्चुअल, सिर्फ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस जो आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ता था। तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे बुद्धिज़्म क्षीण होता गया। पर खासकर काशी और सारनाथ में अगर आप देखें, 8वीं शताब्दी के आसपास जब ह्यूएन आते हैं, जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, वो सारनाथ का वर्णन जब करते हैं तो वो बोलते हैं यहाँ तो बुद्धिज़्म फलता फूलता मुझे दिख रहा है। बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, कांसे का बना हुआ, और अलग अलग बहुत इतने विशालकाय स्तूप हैं, और यहाँ हज़ारों में जो है बौद्ध भिक्षु और मंक्स वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये सब आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं काशी का। और उसी 11वीं शताब्दी का भी जब मैंने जिक्र किया, गोविंद चंद्र, उनकी जो पत्नियां बौद्ध थी तो उन्होंने बौद्ध मत को भी प्रोत्साहित किया। जो ललितादित्य मैंने कहा, जो कश्मीर के राजा थे, वहाँ भी बुद्धिज़्म कश्मीर में बहुत ही फलता फूलता रहा। ललितादित्य ने खुद जो बामियान बुद्धास जो थे उसकी तरह एक बहुत ही विशाल बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ पे स्थापित की थी। तो कश्मीर में बुद्धिज़्म का बहुत वर्चस्व रहा। और नॉर्थ वेस्ट जो सिंध और आज का जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान,
वहाँ बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार प्रसार रहा, बहुत सारे रजवाड़े वहाँ बुद्धिज़्म को, बट ये लार्जली रॉयल पेट्रनेज या अर्बन सेंटर्स और लिमिटेड टू मोनेस्ट्रीज होने लगा, उससे सिकुड़ता गया, सिमटता गया। और बाद में जब इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए तो सबसे पहला जो अटैक हुआ इन पे हुआ, बौद्ध विहार। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध परस्ती जो बोलते हैं वो भी बुद्ध नाम से ही आता है, कि बुद्ध के खिलाफ जो आज भी बामियान बुद्धा को जिस तरह से तोड़ दिया गया सबके सामने, आज के 24/7 न्यूज़ मीडिया के बावजूद, तो उस समय से ये आ रहा था कि बौद्ध धर्म को उस तरह से उसका विनाश करना चाहिए। तो तब भी वो पूर्व भारत में वो पनपता ही रहा, बंगाल में खासकर, और जो बिहार है आज का, बिहार का भी विहार, बहुत बड़ा विहार था वहाँ, नालंदा, ये सारे विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये सारे महाविद्यालय थे। वो ह्यूनसांग उसका भी जिक्र करते हैं कि किस तरह नालंदा एक महाविहार था, बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे। तो उसको जिस तरह से बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, बहुत सारे महीनों तक वहाँ पांडुलिपियाँ जलती रहीं, इतना सारा ज्ञान का भंडार। और आज भी आप नालंदा के रूइंस जाएं, जो नई नालंदा विश्वविद्यालय आया है, जिसको APJ अब्दुल कलाम जी के विजन से उसको पुनर्स्थापित किया गया, तो वहाँ आज भी जो अवशेष वहाँ दिखते हैं वो बर्न्ड ब्रिक्स, और जो वहाँ ग्रैनरीज में चावल के दाने जो जल के वहाँ अभी भी चिपके हुए हैं ईंटों से, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इतना बड़ा वहाँ नरसंहार हुआ। तो ये बार बार आप प्रहार करते गए उस पर, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे से क्षीण होता ही गया। और बाय देन वैदिक धर्म भी जो है, अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स आने लगे। जो आस्तिक और नास्तिक दो परंपराएं हैं हमारे सनातन में। आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों को सुप्रीम समझते हैं, और नास्तिक जो वेदों का खंडन करते हैं। नास्तिक में जैन, बुद्ध और चार्वाक ये स्कूल्स आते हैं फिलॉसफी के, और आस्तिक में सांख्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, ये सारे द्वैत, अद्वैत, वो सारे उसमें आ जाते हैं। तो उसका भी बहुत सारे संत और महात्मा ज्ञानी लोग आने लगे, आदि शंकराचार्य हो और उनके पूरी जो शिष्य परंपरा। तो वो बौद्धों के साथ हमेशा वाद विवाद, चर्चा, उनको विवाद में हराना कि आपका जो व्यू है वो गलत है, हमारा जो व्यू है वो सही है। उसको वायलेंस, हिंसा के साथ किसी का सर काट के उनको ये नहीं किया, पर तर्क के माध्यम से उनको जब हराने लगे, तो धीरे धीरे लोगों ने भी देखा कि ये तो कोई मतलब का है नहीं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है, अब जिस देश में बुद्ध का जन्म हुआ उसी से क्षीण होता गया, और बाहर की कंट्री बाहर में फैल गया। और उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए। जो थेरावाड़ा, वो श्रीलंका में जिस तरह का बुद्धिज़्म है वो तिब्बत से अलग है, तिब्बत का जो है चाइना से अलग है, जापान से अलग है। हर देश में अलग अलग अपना इंडिजिनाइज किया। और कश्मीर का जब मैंने बोला कि कश्मीर से बुद्धिज़्म बहुत गया तिब्बतियन बुद्धिज़्म में, तो वहाँ बहुत सारे जो आइकन्स हैं उनके, अवलोकितेश्वरा, वो शिव जी का उसको अडेप्ट कर दिया, और माँ तारा, तो ये सारे जो ग्रीन तारा ये सब हम देखते हैं, उसमें हिंदू ये बहुत ज़्यादा है। और तांत्रिक इन सब का कुछ लगता है कि कॉन्सेप्ट शायद वही है उनका। और वज्रायन बुद्धिज़्म जो है वो हमारे जो तंत्र साधनाएं हैं, जो शाक्त परंपरा में और बाकी में भी जो तांत्रिक एलिमेंट्स हैं उनको अडेप्ट कर लिया। तो वो बहुत महायाना, हिनायाना के साथ साथ बहुत सारे इसके स्कूल्स भी बनते गए। कुछ बोलते हैं 18 स्कूल से भी ज़्यादा स्कूल्स उसमें डेवलप हुए। तो हर जगह अलग अलग चीज़ होता गया। पर जो मेन भारत वर्ष है, अखंड भारत, वहाँ से वो धीरे धीरे समाप्त होने। अगर मैं देखूँ तो कुछ कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ थोड़ा लिमिटेड आपको दिखेगा। वो भी तिब्बतन बुद्धिज्म है, जो दलाई लामा जो के टॉर्च बेरर हैं, पर वो ओरिजिनल बुद्धिज्म वो नहीं है। आज जो बुद्धिज्म हम देखते हैं उसको नवायान बुद्धिज्म बोलते हैं। अच्छा। जो डॉक्टर अंबेडकर जब बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते हैं, उनके ज़्यादातर अनुयायी उसमें हैं। जहाँ ये एक ज़्यादा एक पॉलिटिकल सोशल ये हो जाता है कि हम ऑपरेशन के खिलाफ, कास्ट के अगेंस्ट। पर जो ओरिजिनल बुद्ध के जो टीचिंग्स हैं, जो
3 पीठिकाएं, त्रिपीठिका उसको कहते हैं, तो उसमें उससे बहुत भिन्न, उसमें बहुत सारी चीज़ें हर जगह में वो ऐड होते गए और अलग अलग देशों में अलग अलग रूप और स्वरूप लेते गए। तो अभी जैसे बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट करें तो ऐसे जैनिज्म का भी छोटा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। कि मुझे ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा बात करेंगे, जल्दी मैं आपको जानना चाहूँगी कि क्या जैनिज्म में, जैसे मैंने कई लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो इन लोगों का इन दी एंड जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है इस मतलब संसार से विरक्त हो जाना, लाइक संन्यास लेना, मुक्ति ऐसा, मतलब कोई इनका भी कोई रीजन रहता है क्या? नहीं, हम सबका वही है ना, हिंदुओं में भी वही है। बट अभी क्या हो रहा है जैनिज्म में, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब आई थिंक मैंने बहुत देख ली है यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं संन्यास, एंड फैमिलीज ले लेती हैं। क्या इसका कोई रीजन है? सबका सब कुछ छोड़ देते हैं त्याग करके। नहीं, वो अभी भी पनप रहा है। बुद्धिज्म के कंपैरिजन में हम देखें तो जैनिज्म अभी भी थ्राइविंग एक रिलीजन है भारत में, बहुत सारे लोग हैं। उसके वही बहुत ही बुद्धिज्म मिडिल पाथ के बारे में बात करते थे भगवान बुद्ध, पर भगवान महावीर एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, जो श्वेतांबर दिगंबर तो खुद कपड़े भी नहीं पहनते हुए ऐसे घूमना, वो कितना बड़ा एक त्याग है किसी के लिए करना। ये बहुत ही मुश्किल है कि आप समाज में भी ऐसे वो जब घूम रहे हैं तो खुद पे इतना नियंत्रण और संयम रखना है मन का, तो ये बहुत ही पूजनीय है। और श्वेतांबर भी जो अहिंसा, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस और बहुत कट्टर जो अपने रिलीजन को मानते हैं, नॉट इन द नेगेटिव सेंस की कट्टरता है, पर एक्सट्रीमिटीज, तो वो आई थिंक इट हैज़ अ फ्यू पॉकेट्स। और जो धनी लोग थे उनमें ये ज़्यादा पनपा, तो आज भी आप देखते हैं बहुत सारे ये बिजनेस फैमिलीज वगैरह वो जैन्स हैं, तो उन सब के पेट्रोनेज से ये कंपेयर टू बुद्धिज्म वो फिर भी थोड़ा सरवाइव हुआ। पर हमारे सारे जो सनातन पंथ हैं, हिंदुइज्म जो हम बोलेंगे, उसमें भी जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, तो हम थोड़ा और रिलैक्स थे कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ, तुम हर चीज़ का भोग करो, धर्म अर्थ काम कुछ गलत है ऐसा किसी ने नहीं बोला, आपको जो है वो आपको भोगना चाहिए, आपके आत्मा को हर चीज का अनुभव होना चाहिए, पर अंत में मोक्ष। तो अपना स्टेजेस ऑफ लाइफ 25 ईयर्स, अगर एक व्यक्ति 100 साल तक जिएगा तो 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, 25 ईयर्स गृहस्थ, जब सब बच्चे बीवी ये वो सब धन दौलत सबका अनुभव करे, फिर धीरे धीरे उसे विरक्ति करे, वानप्रस्थ, वो वन की ओर आगमन, धीरे से वो कंडीशन हो, फिर लास्ट पड़ाव में संन्यास। तो अभी हम 60-70 में ही सब लोग मर जाते हैं, तो बाकी का ऐसे छूट जाता है। राइट। पर भाई द डिफरेंसेस आर दैट कि वहाँ एक्सट्रीम कि डायरेक्ट जंप इनटू कंप्लीट रिनाउंसिएशन, कंप्लीट, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पूरा धन दौलत, ये जो फैमिलीज को छोड़ देते हैं लोग, कि पेरेंट्स चले जाते हैं या बच्चे चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल की। ठीक है, सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स जी। तो सोमनाथ के साथ कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा लूटा गया है सोमनाथ को। अगर सोमनाथ को बहुत ज्यादा बहुत ही गोल्ड था, यहाँ पे हर दीवारों में ही गड़ा होता था, बट अभी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोमनाथ की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, सोमनाथ पे के मुंशी जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है ऑन द हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ, जो लोगों को पढ़ना चाहिए। मुंशी साहब तो इतने सारे, भारतीय विद्या भवन का भी उन्होंने स्थापन किया था, तो उसमें वही है कि हाँ, वहाँ बहुत सारा धन था। तो बहुत सारे इतिहासकार आज ये भी बोलते हैं कि मोहम्मद गजनी जब उसको लूटने आया तो कोई रिलीजियस रीज़न नहीं था, सिर्फ धन के लिए आया था वो। पर आप मोहम्मद गजनी का जो कंटेम्प्रेरीज हैं या उसके तुरंत बाद जो लिखे हुए क्रॉनिकलर्स, अलबरूनी, फरिश्ता, मिनहाज सिराज, इन सब का आप देख लें तो उसमें बहुत क्लियरली है। और ये भी हमें बोला जाता है कि 17 बार वो सोमनाथ पे आक्रमण, एक ही बार उसने किया था आक्रमण। तो अलग अलग लोग आके, जैसे काशी में अलग अलग वेव्स ऑफ डिस्ट्रक्शन होते गए। अब वेव्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कब होंगे? पहला डिस्ट्रक्शन होगा
उसके बाद कोई और आके उसी स्थान पे कुछ और डालेगा, तभी नेक्स्ट वेव होगा ना। तो यहाँ भी वही था काशी की तरह, पहले जब तोड़ा गया उसके बाद हमने फिर वो क्षेत्र की जो महिमा मैंने बोली कि वहाँ पे हमारा भगवान बसता है, तो यहाँ फिर से उसको पुनर्स्थापित करना है। तो गजनी ने भी, जब मोहम्मद गजनी वहाँ आता है गुजरात की तरफ, उसको वहाँ से ही गजनी में ही उसको पता है कि सुमनाट नाम, वो इसमें लिखा है सुमनाट नाम का एक वहाँ पे मूर्ति है, उसको लोग बहुत पूज रहे हैं और लोग बोलते हैं कि ये मुक्ति प्रदान करता है, जजमेंट डे, तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इसको तोड़ने के लिए वो आता है। और फिर जो वहाँ चालुक्य डायनेस्टी है गुजरात का, वहाँ का जो राजा है भीमदेव, वो पलायन कर देता है कि इतनी बड़ी आर्मी वहाँ आ रही है, तो आराम से ये पटन जो कैपिटल था उसका, उससे क्रॉस करते हुए सोमनाथ पहुँचता है मोहम्मद गजनी। और वो वहाँ आके वो इतना सरप्राइज्ड है कि 50,000 के लगभग सामान्य हिंदू और अलग अलग जातियों के वर्गों के हिंदू वहाँ अपने रूडिमेंट्री अस्त्र शस्त्र लेके मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हैं। किसान हो, कोई और हो, किसी भी जाति के हो, सब लोग उसकी रक्षा किंग करने। नहीं था वहाँ पे, किंग नहीं था, किंग भाग गया, तो ये सेना के लोग भी नहीं थे, तो कॉमन पीपल। उसको 3 दिन लगा उन सबको मारने के लिए, सबको मार डाल के वो अंदर घुसता है। और जब वो गर्भगृह की तरफ जाता है तो सारे पंडित आके बोलते हैं, तुम लुटेरे हो, तुमको सिर्फ पैसा चाहिए, तो जितना धन है वो लेके चले जाओ, हम दे देंगे तुमको, पर हमारे महादेव को छोड़ दो। तो तब वो जो कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर्स वो बताते हैं कि वो हंस के बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बुतों का व्यापारी कहा जाएगा, जबकि मैं अपना जो लेगेसी है, अपना नाम इस तरह से लोग मुझे जाने कि मैं बुत शिकन था, बुतों को नष्ट करने वाला। तो सारे लोग अपने उपाधि डालते थे, सिकंदर बुत शिकन, एक कश्मीर का शाही मीर डायनेस्टी का एक राजा। बुत शिकन एक गर्व से कहना कि हमने इतने बुतों को तोड़ दिया। तो इसने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो बुत चाहिए। फिर वो ज्योतिर्लिंग को नष्ट करके, और यूजुअल प्रक्रिया क्या होती थी कि उसको छोटे पाउडर करके, उसका जो पाउडर है वो मस्जिद के स्टेप्स में गड़ जाते थे, ताकि हर बार जब जो बिलीवर है उस पे चढ़े तो काफिरों का जो धर्म है वो उस पे कुचल के वो अंदर जाएं। तो इसी तरह सोमनाथ को भी उन्होंने तोड़ के वो उसने वहाँ वापस ले गया। तो जिस तरह वो आते वक्त जिन हिंदुओं ने उन प्रतिरक्षा की, जाते वक्त भी जब सोमनाथ को तोड़ के वो वापस गजनी जा रहा है, तब भी एक बहुत ही मार्मिक एक प्रसंग होता है कि रास्ते में वो रास्ता भूल जाता है और उसको और उसकी पूरी सेना को बहुत प्यास लगती है कि ऑलमोस्ट टू द वर्ज ऑफ डाइंग, और उनका पानी का जो सोर्स है ख़त्म हो गया है। तब एक कोई आता है अपना परिचय देते हुए कि मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा, तो उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर उनको संदेह होता है कि ये हमें बरगला के कहीं और ले जा रहा है, तो उसको पकड़ के मार वार के पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, कौन हो। तो तब उसने कहा कि मैं सचमुच आपको बरगला के अंदर अंदर लेके आपको प्यास से आप सब लोग मर जाएं, ऐसा मैं करना चाहता था ताकि मैं प्रतिशोध ले सकूं। मैं एक सामान्य हिंदू हूं जो बहुत आहत हुआ अपना सोमनाथ के साथ आपने जो किया, तो इसीलिए आपको बरगला के मैं प्यास से आप सबको मार डालना चाहता था। तो अब ऑब्वियसली उसका सर कलम कर दिया जाता है। पर वही है कि कॉन्शियसनेस कि ये हमारा भगवान है, ये सिर्फ कोई राजा रजवाड़े इससे सीमित नहीं था, सामान्य लोगों तक भी वो था। इसीलिए फिर से वही चीज़ है कि ये राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ये हम सब लोगों की, सामान्य लोगों की आस्था, और ये हज़ारों साल तक ये ऐसे ही चलता आ रहा है। और बाहर के आक्रमणों के कारण ये शायद कॉन्शियसनेस थोड़ा कम हो गया हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं, अभी तो आई थिंक थोड़ा बढ़ रहा है, कुछ टाइम से बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो यंग जनरेशन ज़्यादा दिखती है आपको इन सब जगहों पे, चाहे मैं काशी की बात करूं, चाहे सोमनाथ, चाहे हम केदारनाथ। तो आजकल आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के चक्कर में हर कोई जा ही रहा है वहाँ पे। और अयोध्या रामलला का मंदिर, सब लोग आजकल थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत इसमें रोल है कि लोग थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे हैं चीज़ों की तरफ। आपसे एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जब पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा आना जाना आसान नहीं था, तो भी हम देखते हैं कि कुछ मंदिर
कहीं बनाए गए कुछ, कैसे मतलब लोगों ने कम्यूट कैसे किया होगा, नदियां भी पार करनी है, ओशंस भी पार करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे रीजन, कैसे मतलब तरीका क्या रहा होगा उनका, कैसे गए चलते होंगे? चलते गए हैं, नाव से गए होंगे, बहुत मुश्किल से। वही भगवान का दर्शन आज डेडिकेशन होनी चाहिए मुझे लगता है। आज वीआईपी दर्शन से सीधा परिक्रमा किए बिना आप घुस जाओगे गर्भगृह में, तो वो दर्शन नहीं माना जाता था कि आपको कष्ट सह के आपको एफर्ट डालना है, भगवान है उनसे मिलने के लिए, दर्शन मतलब उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं, तो थोड़ा तो कठिनाई लेके करो, एफर्ट डालो तो इजी एंट्री नहीं मिलेगा आपको। तो सारे लोग ऐसे करते, जैसे हमने बात किया कि वहाँ से 4 धाम की यात्रा खत्म करके कोई आ गया है तो उसको आरती करते थे उसकी, कि आपने इतना साहस का काम करके आप लौटे। कई महीने लग जाते कई महीने, साल, और फिर लोग बीच में मर भी जाते थे, कहीं फॉरेस्ट या कोई झरने में गिर के मर गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो उसके बावजूद ये यात्राएं, तो इसलिए पिलग्रिमेज, हम पिलग्रिमेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर यात्राओं के द्वारा इस धर्म को जीवित रखा गया। वही जो कंपैरिजन मैंने बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा, वहाँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, सिर्फ किताबें पढ़ते रहेंगे, तो जिस दिन वो किताब जला दिया जाएगा वो धर्म भी चला जाएगा। और जो किताब के पढ़ने वाले ज्ञानी, उनका आप उनको मार देंगे तो वो ज्ञान भी उनके साथ ही मर जाएगा। यहाँ किताबों में कुछ ज्ञान तो है ही, वो ज्ञान नीचे के स्तर तक सब लोगों तक जाना, और ये आम लोग यात्राओं पे निकलना हो, त्योहार हो, पर्व हो, इसमें पूरा एक समाज जुड़ता है। हाँ, तो तब, और वो सारे दिवाली, दशहरा, ये होली, इस सब का एक पौराणिक कथा है, किसी श्री राम, श्री कृष्ण सबसे जुड़ा हुआ है, कोई देवी है, सबसे जब जोड़ के धर्म, समाज और एक उत्साह, उमंग, इन सबको जब जोड़ते हैं तो धर्म सनातन ही रहता है। उसको आई थिंक बेस मजबूत भी हो जाता है, नींव इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि 1-2 आतंकी आके कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा नष्ट तो होगा, पर पूरी तरह से उसको सफाया करना, अलग अलग वो फिनिक्स, राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, तो पूरी तरह से उसको निकालना है, तो सारे लोगों को मारना है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कितने लोग, till the last man standing, only then the Sanatan can be destroyed. तो I think that is one reason कि कुछ तो है हस्ती, टेक्स्ट तो रह ही जाएगा, टेक्स्ट, कहानियां, इंटरनेट कुछ तो रह ही जाएगा। इवन अल्लामा इकबाल जैसे पाकिस्तान पक्ष के कवि बोलते हैं कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो क्या है वो कुछ? शौर्य की गाथाएं भी हैं, साथ में हमारा जो मूल जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ दिस फेथ। अच्छा, अभी जितने भी मंदिर बने हैं, क्या वो सारे मंदिर राजाओं ने ही बनवाए हुए हैं? मतलब हर जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, धन तो या तो राजा, या जैसे गुजरात का जो व्यापारी मैंने बोला, वस्तुपाल, जिसने काशी का मंदिर बनाया, तो धन वाले व्यक्ति ही उसको स्पॉन्सर कर सकते थे। डायनेस्टीज का काफी बड़ा रोल रहा है, अगर हम कहें तो, रिलीजन को, बिलीफ को यहाँ वहाँ प्रसार करने में सबका। तो अगर मैं डायनेस्टीज की बात करूँ तो आपके अकॉर्डिंग अभी हमारे हिस्ट्री में सबसे पावरफुल डायनेस्टी कौन सी रही होगी? मैं आपसे पूछूं तो एक को ऐसे बोलना बहुत मुश्किल है। अलग अलग काल खंडों में अलग अलग ऐसे डायनेस्टीज हुए हैं। चोला वंश जो था वो 1000 साल तक बोलते हैं कि उसका राज रहा, जो नॉट ओनली तमिलनाडु पे, तो एक चोला राजा हैं जिनको गंगईकोंडा चोला कहते हैं। वो गंगा के तट तक पहुंच के वहाँ की नदी गंगा, मतलब उत्तर भारत को भी उन्होंने कैप्चर करके वहाँ की नदी का पानी साउथ में लेके जाए। तो उतना बड़ा विशाल राज्य, जो नॉट ओनली जो भारत का आज का मैप है उसको छोड़ के दक्षिण में श्रीलंका, फिर मालदीव्स और मॉरिशस उस तरफ जो टापू हैं, और फिर साउथ ईस्ट एशिया अप टू फिलीपींस और मले पेनिनसुलर, जो राजेंद्र चोला हैं वो 1025 में अपना बड़ा विशाल नौसेना चोला वंश का था, जिन्होंने वहाँ तक जाके श्री विजया नाम का एक बड़ा सा राज्य था वहाँ पे मलय पेनिनसुलर में, उसको कैप्चर किया। तो आज भी वहाँ जो हिंदू और भारतीय संस्कृति के जो टच पॉइंट्स हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो इसी कारण है कि
तब से ये आदान प्रदान उसको कैप्चर किया, पर उसको कॉलोनाइज नहीं किया जैसे बाकी लोगों ने किया। वहाँ के लोकल राजा को वहाँ बिठा के इन्होंने बिजनेस, और थ्रू बिजनेस एक आदान प्रदान होने लगा संस्कृति का। जब व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अपना कुछ साथ लेके जाते हैं, और उसी तरह भाषा, संस्कृति, धर्म ये सब वहाँ पनपने लगा। कैम्बोडिया का अंकोर वाट हो या बाकी इंडोनेशिया में आज भी मुस्लिम देश है पर रामलीला वहाँ मेनली मनाया जाता है। थाईलैंड में स्वर्ण द्वीप वो एयरपोर्ट और सिटी है जहाँ समुद्र मंथन का पिक्चर भी लगा हुआ है, उसमें गरुड़ वहाँ का पक्षी है। तो सरस्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ वहाँ सब जगह दिखती हैं। तो इस तरह से ये कल्चरल इंटरैक्शन जो होता है दोनों इसमें, तो उसमें चोला वंश का बहुत योगदान रहा। फिर बाद में उत्तर भारत के वो गाहदवाल और प्रतिहाराज, ये सारे लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। फिर विजयनगर साम्राज्य जिसने फिर से एक हिंदू आस्था को पुनर्स्थापित करने का, और उन्हीं की वजह से दक्षिण भारत सुरक्षित रह पाया, जबकि पूरा उत्तर भारत तब दिल्ली सल्तनत बन गया था। फिर मराठा साम्राज्य तो था ही, जो बहुत सारे वर्षों तक वो खुद को एक अटक से कटक तक और रामेश्वरम तक उनका आधिपत्य था। तो ऐसे बहुत सारे, एक को कह पाना मुश्किल है, पर ऐसे बहुत सारे राजवंश थे जिनके बारे में हम, आई थिंक हमारी हिस्ट्री ऐसी लोगों से, ऐसी डायनेस्टीज से भरी हुई है। बिल्कुल, लोगों को पढ़ने की और जानने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, रादर देन वेस्टर्न कल्चर से आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रभावित हो जाओ। बेटर है कि अपनी भी थोड़ा सा कल्चर को समझना चाहिए, हिस्ट्री को जानना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने हमें समझाई, और बहुत अभी कुछ याद नहीं है मुझे डेट्स वगैरह, बट कोशिश करूंगी पढ़ने की दोबारा से। अगली बार मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, और अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो आप भी क्लास के बाहर नी डाउन का मेरे जैसे मैं वही थी शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।